देखिए, आज 27 तारीख में जो आज का बुलेटिन है उसके अनुसार कल 31 मरीज इंदौर में पॉजिटिव पाए गए और जो टोटल संख्या है जो पॉजिटिव की वो 1207 हो गई है। और साथ ही एक रिपोर्ट डेथ हमारे पास लेट नाइट 25 तारीख को हुई है और 2 डेथ हमारे पास कल रिपोर्ट हुई है। तीनों जो डेथ हुई है उनके साथ में कोमार्बिड कंडीशंस थी, साइकियाट्रिक इलनेस भी थी एक मरीज को और साथ में 2 के साथ में डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन था। और कुल जो अभी तक हमारे यहाँ से डिस्चार्ज मरीज है उनकी संख्या 123 हो गई है। कल 16 मरीज हमारे यहाँ से डिस्चार्ज हुए हैं। मैं बताना चाहूँगा कि काफ़ी सारे सैम्पलिंग में हमारे पास में जो रिसोर्सेज के कारण जो दिक्कतें हो रही थी वो धीरे धीरे दूर होती जा रही हैं। सैम्पलिंग की संख्या बढ़ी है और इसी तारतम्य में कल हमारे द्वारा जिनको भी 14 दिन से ज़्यादा क्वारंटाइन सेंटर्स में हो गए थे ऐसे स्पेशल 82 जो हमारे कोरोना से संदिग्ध थे या पीड़ित थे इन लोगों के हमने सैंपल लिए हैं और शीघ्र ही आज इनकी लेट नाइट में रिपोर्ट प्राप्त होने की संभावना है। और यदि सब कुछ ठीक रहा तो निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार हम इनको कल डिस्चार्ज करने की स्थिति में होंगे। और इसी तरह से हमारे 2 डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स जो हैं वहाँ से भी हमारे पास में ये खबर आ सकती है कि वहाँ के भी कुछ सैंपल्स यदि आज नेगेटिव आते हैं तो उनको भी हम डिस्चार्ज कर सकते हैं। मुझे लगता है कि कल के दिन में हम लोग डिस्चार्ज मरीजों की संख्या में एक बड़ा अंतर देख सकते हैं। देखिए, बैकलॉग के लिए स्पष्ट रूप से हम लोग कुछ बताने की स्थिति में नहीं है क्योंकि सैंपल डायरेक्ट मेडिकल कॉलेज को पहुंचते हैं, लेकिन सीएमएचओ के माध्यम से जो भी सैंपल्स जाते हैं उनका डाटा हमारे पास मौजूद है। और बैकलॉग में क्लियर करने के लिए ही एक लॉट पूरा पौंडीचेरी भेजा गया था और कमिश्नर इंदौर से मेरी जो चर्चा के अनुसार 1 से 2 दिवस के अंदर हमारा पूरा बैकलॉग खत्म हो जाएगा और उसके बाद हम ऐसी स्थिति में आ जाएंगे कि रोज इंदौर में जितनी भी सैंपलिंग होगी उनके हम टेस्ट कर सकेंगे। बहुत ज़्यादा ऐसी चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि जो भी पॉजिटिव मरीज निकल रहे हैं ये कहीं ना कहीं पुराने जो पीड़ित आए हैं उनके कॉन्टेक्ट्स हैं और ये ऑलरेडी क्वारंटाइन भी है, इसलिए कोई बहुत चिंता की स्थिति नहीं है। और 31 मरीज पॉजिटिव आए, डेफिनेटली कल एक नया क्षेत्र इसमें जुड़ा है और हम चाहेंगे कि लोगों को जो शासन प्रशासन द्वारा जो निर्देश दिए जा रहे हैं उसका वो पालन करें, अनावश्यक रूप से घरों से ना निकलें क्योंकि ऐसा कोई भी पीड़ित या फिर कोई स्वस्थ व्यक्ति किसी के संपर्क में आता है तो एक नया क्षेत्र पूरा इन्वॉल्व होने की संभावना हो जाती है। मैं सभी लोगों से पुनः अपील करूंगा कि लॉकडाउन का पालन करें और अपने स्वयं का ध्यान रखें, सैनिटाइजर यूज़ करें और अत्यावश्यक न होने पर घर से बाहर न निकलें। हाँ, एक डेडिकेटेड हॉस्पिटल में कल हमारे पास में सूचना है कि प्लाज्मा थेरेपी की उनके द्वारा शुरुआत की गई है, लेकिन उसकी जब रिपोर्ट हमको प्राप्त होगी उसके बारे में मैं आपको कुछ स्पष्ट रूप से बताने की स्थिति में रहूँगा। मौत का आंकड़ा जैसा कि मैंने आपको पूर्व में ही बताया कि 3 नई मृत्यु आज के उसमें हमारे जुड़ी हैं, जिसमें से एक मृत्यु 25 तारीख की है और 2 कल 26 तारीख की हैं और तीनों ही कोमार्बिड कंडीशंस के साथ थे और उसमें से 2 60 ईयर्स प्लस एज के हैं। देखिए, जो वर्ल्ड वाइड ट्रेंड है मृत्यु दर इस बीमारी में जो रही है लगभग 3% के आसपास है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि थोड़ी सी हमारी जो टेस्टिंग का जो हम बैकलॉग था वो जैसे ही ख़त्म होगा और जो टेस्ट लगते आ रहे हैं उसमें से जो पॉजिटिव निकलेंगे तो मृत्यु दर का जो आंकड़ा है वो भी हमारा लगभग उसके आसपास रहेगा। और प्रयास ये रहेगा कि हम लोग फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा टीमें भेजें और बहुत जल्दी अर्ली स्टेज में हम लोग जो भी लक्षणों वाले रोगी हैं उनको लें और हमारे मेन स्ट्रीम में आए, मेडिकल ट्रीटमेंट उनको मिले और जिससे वो इसी गंभीर अवस्था में ना पहुँचे और हम मृत्यु के आंकड़े को न्यूनतम स्तर पर ला सकें।